हेलो 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 गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा, तैयारी आपकी ऑन पॉइंट होगी। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12th के अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो तक कुछ क्वेश्चंस कराए थे, फुल फ्लेज क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके थे। अगेन उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में और कराने वाला हूं। दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कुछ पॉइंट इसमें डिफिकल्ट भी हैं, जो अगर आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको आसानी से समझ आएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समझा दूं। और अगेन हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एज वेल एज वो जो क्रूशियल वाला पॉइंट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए जरा समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगेन अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें देखते हुए आइए, तभी आपको इस वीडियो को देखने में मजा आएगा और आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप साथ में करने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को उस काबिल बनाना है ताकि आप सर को देख देख के ना करो, सर के साथ करो। यानी कि सर जो बात बोलने वाले हैं वो बात आपको ऑलरेडी पता हो। जब ऐसा कुछ होता है ना, तब मोटिवेशन बढ़ती है, तब पढ़ने में मजा आता है, और फिर मुझे भी यहां से रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आपको समझ आ रहा है और मुझे भी पढ़ाने में खुशी होगी इस चीज को। ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं। पार्टनर्स का नाम क्या है? अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स, जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। वेरी गुड। ऑन 31st मार्च 2021 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, कि भैया हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस डेट पे बैलेंस शीट क्या दे रखी है, ये देखिए। अभी बैलेंस शीट को जब भी आप इस तरीके से डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करो फुल फ्लेज, बैलेंस शीट को मत देखो, इग्नोर मार दो, भूल जाओ बैलेंस शीट है। सबसे पहले आप देखो लास्ट में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना कि आप पहले एक बार रीड कर रहे हो फिर वापस से ऊपर आ रहे हो ना। हमें जहां टाइम बचने का मौका मिल रहा है ना, हमें वहां पे टाइम बचाना है। इन जनरल हम टीचर्स भी एक बात कहते हैं कि पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद देखो क्या करना है। डिसोल्यूशन में मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ आप एक बार स्टार्टिंग देख लो, स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। उसके बाद आप डायरेक्टली लास्ट में आ जाओ कि इसने मांगा क्या है, क्या इसने जर्नल एंट्रीज मांगी है या फिर हमें ओवरऑल 4 अकाउंट्स बनाने के लिए कहे हैं। तो यहां पे इसने कहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, लोन बाय अनिल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। यानी कि जो 4 अकाउंट्स की मैंने आपसे बात करी थी, वही 4 अकाउंट यहां पे बनाने के लिए इसने हमें बोला है। आइए जरा शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया। ये रहा, फॉर्मेट बना दिया इसका प्यारा सा। फिर ये रुपीस का कॉलम बना देते हैं, ये पर्टिकुलर्स का, ये भी पर्टिकुलर्स का। सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहला धर्म, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हैं जो कि सर ने रेड कलर से लिखे थे अपने, जब सर ने मुझे क्या कराया था, रियलाइजेशन का फॉर्मेट कराया था। उन अमाउंट्स को क्रॉस पोस्ट करना है बुक वैल्यूज पर। जिस वैल्यूज में बैलेंस शीट में दे रखा है उसी वैल्यूज पे क्रॉस पोस्ट करना है। यानी कि लाइबिलिटी की साइड इधर जाए, चीजें इधर जाएंगी, असेट साइड की चीजें इधर जाएंगी। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से आइटम है। याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे को देखो यहां पे क्या दे रखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर जाएंगे, देखो मैं RRR लिख देता हूं, ये RRR मूवी वाला RRR नहीं है, ये रियलाइजेशन वाला आ रहा है। देखो क्रेडिटर हमारा जाएगा। लोन, सिर्फ लोन लिखा है, मतलब पार्टनर ने लोन नहीं दिया है, ये जनरली किसी ने बाहर के बंदे ने लोन दिया है, बैंक लोन हो सकता है, ये भी हमने यहां पे लिख दिया। लोन बाय अनिल, अनिल चेक कर लेना एक बार कौन है भाई, अनिल हमारा पार्टनर है। ये पार्टनर का जो लोन होता है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइडर। ये हमारा कहां पे चला जाएगा, इसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। फिर लास्ट चीज हमारे को कैपिटल्स दे रखी है, ABC, अनिल, भानु और चंदू की, तो ये तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। फिर आ जाओ असेट साइड में, जो कैश है, कैश का तो भाई अपना सेपरेट अकाउंट बनता है, जो फोर्थ अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट, उसमें चला जाएगा ये। डेटर्स हमारे रियलाइजेशन में जाएंगे। प्रोविजन भी हमारा कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड भी रियलाइजेशन में जाएगा, फर्नीचर भी रियलाइजेशन में जाएगा, कंप्यूटर भी रियलाइजेशन में जाएगा, एज वेल एज सन्ड्री एसेट्स भी रियलाइजेशन में जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी मैंने सारी मार्क कर दी हैं। अब इधर की चीज इधर ऐसे क्रॉस पोस्ट कर देंगे हम लोग। वो अक्षय कुमार नहीं कहता, वो ऐसे करके उसका एक मीम वाला वायरल हुआ था, बिल्कुल यहां पे वही वाली चीज होनी है। ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले असेट साइड की चीजों को मैं इधर देखो, असेट साइड की चीजों को रियलाइजेशन की 2 साइड में पुट कर रहा हूं। तो देखो 2 डेटर्स, 2,62,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बेशक असेट साइड में लिखा है पर लेस करके लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एक्चुअली लाइबिलिटी साइड की चीज है, तो जैसे लाइबिलिटी साइड की चीजें क्रेडिट साइड यानी कि बाय साइड में जाएंगी, आपको प्रोविजन को बाय साइड में लिखना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, 2 स्टॉक इन ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं मैं,
आप अवॉइड करना अगर हो सके तो। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर कितना है भाई 10,000 है। फिर टू कंप्यूटर, टू कंप्यूटर कितना है 80,000 है। फिर टू सेंडरी एसेट्स कितना है 1,70,000। ये हो गई सारी असेट साइड की चीजें। नाउ लाइबिलिटी साइड की चीजों में से सिर्फ ये दो चीजें जा रही हैं, एक क्रेडिटर और एक लोन। 16,000 15,000, तो बाय साइड में क्रेडिटर और बाय साइड में ही लोन। पहला हो जाएगा 60,000, फिर हो जाएगा 15,000। लो भाई सारी चीजें हमने क्रॉस पोस्ट कर दी आराम से। अब आपको कुछ और नहीं देखना, अब आप बाकी चीजें अभी इग्नोर मार दो फिलहाल के लिए, बाकी चीजें सब बैलेंस शीट में इग्नोर कर दो। अब सीधे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, क्योंकि अब बचा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरा करवाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट देखो, मैं पहले इसे रब कर दूं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अनिल ने क्या करा था, फर्म को लोन दिया था। लोन दिया था, कितने का लोन दिया था, ये देखो लोन बाय अनिल 1 लाख रुपए का था। उसने जो लोन दिया था उसने उसके बदले कंप्यूटर ले लिया। कंप्यूटर ले लिया ना, अभी आप इग्नोर मार दो, आप अभी इग्नोर मार दो इसको, क्योंकि अनिल के लोन से रिलेटेड है। तो जब अनिल का लोन अकाउंट बनाऊंगा उसमें ये वाली चीज कंसिडर कर लेंगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रखी हो अनिल का लोन अकाउंट बनाने के लिए, तो लो मैं एक बार आपको एक छोटा सा अनिल का लोन अकाउंट बना के दिखाई देता हूं। देखो ये लिखा है ना लोन बाय अनिल अकाउंट, तो आप लिख लो लोन बाय अनिल अकाउंट। ये लो छोटा सा अकाउंट बनेगा, बिल्कुल नन्ना सा। ये रुपीस पर्टिकुलर्स आप डाल लेना। आपको एक ही काम करना है, देखो कितना है लोन बाय अनिल, कितना दिया है 1 लाख रुपीस का लोन है। तो आप 1 लाख रुपीस को इधर की चीज इधर, मैंने बताया था ना ये वाली चीज करनी है 1 लाख, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ना लोन का, कि भाई लाइबिलिटी कितनी थी, जब लाइबिलिटी को शो करना होता है उसका बैलेंस, तो आप बाय बैलेंस बीडी से दिखाते हो। जैसे कैपिटल अकाउंट में भी आप लोग जो ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो वो बाय बैलेंस बीडी से दिखाते हो ना, सिमिलरली लोन बाय बी को भी बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे। 1 लाख रुपीस का लोन था, लो जी 1 लाख रुपीस का लोन था। फिर उसके बाद अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू। कंप्यूटर कहां है, कंप्यूटर हमारा था 80,000 का। इधर देखो कंप्यूटर था हमारा 80,000 रुपीस का। तो देखो टू साइड में आप क्या लिख दोगे, टू साइड में कंप्यूटर्स। अगर आपने देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने अनिल को कैश पे किया होता, जो इन जनरल क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप टू कैश या टू बैंक करके पे कर देते हो। बट यहां पे अनिल कैश लेके नहीं गया, यहां पे वो क्या लेके गया है, यहां पे वो स्टॉक लेके गया है। अब मुझे एक बात बताओ, स्टॉक जो है स्टॉक के नाम से नहीं जाएगा, यहां पे आप टू स्टॉक नहीं लिखोगे। स्टॉक अब बन चुका है रियलाइजेशन, क्योंकि आपने देखा ना कि स्टॉक को हमने क्या कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। 70 सॉरी स्टॉक है या क्या है, कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया 80,000 रुपीस का। यानी कि कंप्यूटर का अपना नाम खत्म हो चुका है, अब वो रियलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा जहां भी जाना जाएगा। तो आप क्या कर दोगे, टू साइड में आप लिखोगे जितने का कंप्यूटर ले गया है, आपने लिखा टू साइड में रियलाइजेशन कितना का 80,000 का। अब ब्रैकेट में लिख देना क्या लेके गया है, कंप्यूटर लेके गया है। बोलो ये बात समझ आई। देन अब आप एक चीज बताओ, 1 लाख रुपीस का क्रेडिट है, 80,000 का डेबिट है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी, टू बैलेंस शीट मत लिख देना कि टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर हो गई, फर्म बंद हो रही है भाई, अब या तो प्रॉफिट है या लॉस है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर ने लोन दिया था 1 लाख रुपीस का फर्म को, फर्म सोच रही है कि अजीब पागल है, 1 लाख रुपीस का लोन दिया था, 80,000 का कंप्यूटर ले जाके खुश हो रहा है। फर्म कह रही है कि भाई मुझको हो गया है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है कितने का 20,000 का। और अब प्रॉफिट को किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट को भी रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे। तो यहां पे लिख दो टू रियलाइजेशन, अब ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट या गेन। लो मैंने गेन लिख दिया, कितने रुपए का हुआ है 20,000 रुपीज का। मेंशन करना चाहो तो ऐसे बी ऑब्लिक एफ लिख दो, बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख। बोलो जी समझ आई मेरी बात। हाँ आ जाओ, अब मेरे को एक बात बताओ, एक चीज आपने सीखी होगी, अगर लोन बाय अनिल अकाउंट के अंदर, लोन बाय अनिल अकाउंट के अंदर टू साइड में रियलाइजेशन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ना कि आप मेरे घर में आओगे तो मैं आपको राइट चेयर पे बैठाऊंगा, और अगर मैं आपके घर आऊंगा तो आप मुझे लेफ्ट चेयर पे बैठाना। तो लोन बाय अनिल अकाउंट के घर में, लोन बाय अनिल के घर में जो रियलाइजेशन है वो लेफ्ट साइड यानी कि टू साइड में है। टू साइड, डेबिट साइड बोल दो, टू साइड बोल दो, बच्चों को इजीली याद हो जाती है कि टू साइड बाय वाली साइड, आप ऐसे देख लेना। लोन बाय अनिल के अकाउंट में अगर रियलाइजेशन टू वाली साइड में है
तो रियलाइजेशन अकाउंट में लोन किस साइड आएगा? बाय वाली साइड में आएगा। तो आप साइड में देखो, यहां पे क्या लिख दोगे? बाय लोन बाय अनिल अकाउंट, बाय लोन बाय अनिल अकाउंट। और ब्रैकेट में लिख दोगे क्या लेके गया ये बंदा? ये बंदा लेके गया है कंप्यूटर। कितनी वैल्यू पे? 80,000। 80,000 वैल्यू थी ना, लो जी। और एक और रियलाइजेशन है, कितना? 20,000 का, जो कि गेन था। तो अगेन दोबारा लिख दोगे बाय लोन बाय अनिल। क्या सर हम एक बार में लिख सकते हैं पूरा 1 लाख? नहीं लिख सकते, क्योंकि 80,000 अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20,000 अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सेम चीजें नहीं है, इसलिए एक साथ लिखने की जरूरत मत करना, वो गलत हो जाएगा। 20,000 का गेन है, ये मैंने मेंशन कर दिया, खत्म। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। नाउ ये वाली चीज हमारी हो गई, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट देखो, अनिल, ये अनिल ने परेशान कर रखा है। अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स ऑफ 2 लाख एट 1,72,000। अनिल ने क्या करा? अनिल इज अ पार्टनर, वो अपने घर लेके चला गया क्या? फर्नीचर। अनिल ने कहा कि मुझे फर्नीचर दे दो एट 8,000, यानी कि फर्नीचर 8,000 रुपए में उसे दे दो। फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर देखो हमारा था 10,000 रुपीज का। मैंने आपको बताया है, जब भी कोई पार्टनर कोई सामान लेके जाता है तो मैटर नहीं करता उस सामान कितने का है, वो असेट कितने की है। मैटर ये करता है इस क्वेश्चन के अंदर कि वो कितने में लेके गया है। 10,000 को आप इग्नोर मार दो, जितने का फर्नीचर ओरिजिनली है। आप देखो अनिल लेके कितने का गया है? 8,000 का लेके गया है। पार्टनर जब असेट लेके जाता है तो बाय साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। आप अपना फॉर्मेट चेक कर लेना। तो आप क्या करोगे? बाय साइड में लिख दोगे अनिल कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना फर्नीचर लेके गया है। कितने रुपए में लेके गया है भाई? 8,000 रुपए में लेके गया है। तो आप 8,000 रुपए यहां पे लिख दोगे। थोड़ा स्क्रीन में लैग है, देख लेना। 8,000 रुपए मैंने बाय अनिल कैपिटल अकाउंट लिख दिया। नाउ अगली चीज क्या है फिर? और क्या ले गया है? और डेटर भी ले गया है ऑफ 2 लाख रुपीज एट 1,72,000। 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाले डेटर्स को वो लेके गया है अनिल, पर उसने वैल्यू लगाई है उसकी 1,72,000। तो मैंने बताया 2 लाख को इंक्लूड मत करना, इसको इग्नोर कर दो। आप किसे कंसिडर करोगे? 1,72,000 को। तो बाय साइड में दोबारा लिख देना अनिल कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना कि ये डेटर ले गया है। कितने में लेके गया है भाई? 1,72,000। लो भाई ये बात मैंने लिख दी। अब आ जाओ जरा अगला, इसी में द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय फर्म एट दिस अमाउंट। ध्यान से देखो, अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000। अनिल क्या ले गया? एक फर्नीचर ले गया, लिख दिया। डेटर ले गया, वो भी लिख दिया। उसने क्रेडिटर्स को 60,000 को टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, उसने क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया। कितना? 60,000 रुपीज। जो फर्म के क्रेडिटर थे ना, कितने के? 60,000 रुपीज के थे, उसने उनको पे कर दिया। जब अनिल असेट लेके जा रहा था तब हमने क्या करा था? बाय अनिल कैपिटल अकाउंट लिख दिया था। जब वो असेट लेके जा रहा था तो हमने बाय अनिल कैपिटल अकाउंट लिख दिया था। अब वो लाइबिलिटी को पे कर रहा है, क्रेडिटर को पे कर रहा है, तो डोंट यू थिंक हमें टू अनिल कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए? और ब्रैकेट में लिख देना क्या इसने क्रेडिटर्स को पे किया है। कितना? 60,000 रुपीज ना, तो 260,000 रुपीज। समझ आई बात? आ जाओ जी, ये वाला भी हो गया हमारा। नाउ थर्ड पॉइंट, भानु, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट दोनों है। ये पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मिलकर एक कंबाइंड पॉइंट बनाते हैं, जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जैक्टली। भानु टुक, भानु इज ऑल्सो अ पार्टनर, आप देख सकते हैं भानु इज द सेकंड पार्टनर। भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। भानु स्टॉक इन ट्रेड ले गया 70,000 पे, तो असेट लेके जा रहा है, तो बाय भानु कैपिटल अकाउंट स्टॉक इन ट्रेड कितने में ले जा रहा है? 72,000 में लेके जा रहा है। ठीक है। नाउ एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कितने रुपए की सन्ड्री एसेट्स ले जा रहा है वो नहीं दे रखा, सिर्फ लिखा है कि कुछ सन्ड्री एसेट्स को वो ले गया है। कितने में? 72,000 पे। हमने कहा ठीक है यार, मुझे वैसे भी क्या मतलब था सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, इंपॉर्टेंट क्या है कितने में लेके गया है। 72,000 में लेके चला गया है, तो बाय भानु कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा क्योंकि वो सन्ड्री एसेट्स को लेके गया है। तो बाय भानु कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा सन्ड्री असेट्स। कितने में लेके गया था? 72,000। अच्छा सॉरी, ये स्टॉक इन ट्रेड ले गया था 70,000 में, गलती हो गई, और ये ले गया 72,000 में। लो जी, अमाउंट का थोड़ा सा अमाउंट दिक्कत हो गई थी, हमने लिख दिया। अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस लाइन की इंपॉर्टेंस कब आएगी? ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे देखो, बीइंग
10% लेस देन द बुक वैल्यू। क्या मतलब है इसका? आई टेल यू। फोर्थ पॉइंट पढ़ना, सारे सन्ड्री एसेट्स देखो कितने के थे? सन्ड्री एसेट्स थे 1,70,000 के। सारे सन्ड्री एसेट्स लेके नहीं गया है भानु सिर्फ सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स को लेके गया है। अब बचे हुए जो सन्ड्री एसेट्स हैं, देखो चंदू टुक दी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने में? 90% ऑफ द बुक वैल्यू पे। जितनी बुक वैल्यू के एसेट्स बचे थे सन्ड्री एसेट्स, उनकी 90% वैल्यू उसने दी। नाउ द रियल चैलेंज इज कि एग्जैक्टली बुक वैल्यू, कितनी बुक वैल्यू के एसेट्स हमारे पास बचे हुए हैं? बुक वैल्यू कितनी है? 1,70,000 के टोटल सन्ड्री एसेट्स थे। यहां देखो ऐसे लिखो, सन्ड्री एसेट्स बेटा टोटल कितने के थे? 1,70,000 की बुक वैल्यू के थे। बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू थी। इसमें से सम कितना अमाउंट लेके गया है मुझे नहीं पता, बट वो 72,000 में लेके गया था। कौन? भानु। स्टॉक पर एक बात लिखी हुई थी कि भानु जो 72,000 पे लेके गया है ना सन्ड्री एसेट्स को, ये वैल्यू इसने 10% लेस देन बुक वैल्यू निकाली थी। यानी कि बुक वैल्यू पे लेके नहीं गया है। ये जो 72,000 आया है 10% माइनस करने के बाद आया था बुक वैल्यू में से, जितने के वो असेट लेके गया है। अगर मान लेते हैं बुक वैल्यू कितनी थी बेटा? एक्स थी। लेट बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स टेकन बाय भानु बी एक्स। तो देखना जरा, अगर भानु एक्स की लेके गया है तो क्या बोल रहा हूं, तो कितने में लेके गया है वो? एक्स माइनस 10% कितना होगा? 10% इज 0.10। 10% ऑफ एक्स में से माइनस कर दूं तो वो वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 72,000। यानी कि बुक वैल्यू का 10% कम कर दें तो 72,000 आ रहा था। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 0.90 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 72,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72,000 अपॉन में 0.90। मैं चाहता तो इसका एक सिंपल तरीका भी करा सकता था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं। तो x आ रहा है 80,000। यानी कि भानु कितनी बुक वैल्यू के एसेट्स लेके गया था? भानु जितने एसेट्स ले गया था उसकी बुक वैल्यू थी 80,000, पर वो ले गया था कितने का? 72,000 का। पर यहां से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी कि 80,000 का अगर बुक वैल्यू के एसेट्स भानु ले गया है तो रिमेनिंग कितनी होगी? तो 170 में से आप माइनस कर दो 80,000 तो आपका कितना आ जाएगा? 90,000 का बुक वैल्यू क्या हो जाएगा? रिमेनिंग है, बची हुई है। अब ध्यान से देखो, चंदू कितने में लेके गया है? चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स की 90% बुक वैल्यू लगाई। तो देखना जरा, 90,000 का 90% कितना हो जाएगा? 90,000 का 90% हो जाएगा बेटा 81,000। अच्छा, चंदू को चैन नहीं मिला, 81,000 बुक वैल्यू लगाने के बाद भी कह रहा है कि नहीं यार मुझे और कम करवाना है। उसने लेस करवाया 1,000 और भी डिस्काउंट ले लिया उसने। यानी कि 81,000 में से 1,000 माइनस करो, यानी कि अल्टीमेटली उसने वैल्यू लगाई 80,000। चंदू इतने रुपए में लेके गया रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। तो बाय चंदू कैपिटल अकाउंट, बाय चंदू कैपिटल अकाउंट, और लिख देना ब्रैकेट में क्या लेके गया है? सन्ड्री एसेट्स। कितने में लेके गया भाई? 80,000। लो मैंने 80,000 लिख दिया। नाउ ये वाला भी हमारा हो गया। यस हो गया। एंड अज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ अ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओहो, क्या मतलब है इस बात का? इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक क्या बताया गया है? ये देखो यहां से लेके यहां तक ये बताया गया है कि चंदू कितने रुपए में असेट्स लेके गया। एंड उसने सिर्फ असेट लेके नहीं किया, उसने एज्यूम किया लाइबिलिटी ऑफ लोन भी, यानी कि उसने लाइबिलिटी ऑफ लोन भी पे करी है। लोन कितने रुपए का था बेटा? लोन जो था हमारा वो 15,000 रुपीज का था। 15,000 का लोन किसने पे करा है? चंदू ने। सिर्फ लोन नहीं पे करा, इस लोन पे एक इंटरेस्ट भी बना था, अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट अब तक बन चुका था 300 रुपीज का, वो भी चंदू ने पे करा। तो जितने का लोन था प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीजें चंदू ने पे करी हैं। तो जब पार्टनर लाइबिलिटीज को पे करता है तो हम क्या करते हैं? टू चंदू कैपिटल अकाउंट। टू चंदू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 15,000 रुपए का आई गेस लोन था। 15,000 हाँ 15,000 का लोन था और 300 रुपए का उस पर इंटरेस्ट था। यानी कि 15,300 रुपए का अल्टीमेटली उसने क्या करा? लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी। वेरी गुड चंदू। अब आ जाओ, ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने थे? 2700। मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि एक्सपेंस किसको पे करने थे, किसने पे किए।
तो व्हाट वी विल एज्यूम कि फर्म के ही एक्सपेंसेस थे, फर्म नहीं पे कर दिए, एकदम वनीला केस है ये। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, टू कैश या टू बैंक कुछ भी कर सकते हो। टू कैश मैंने कर दिया कितना 2700, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस के हैं ये। देखो ना एंट्री कैसे बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेजर से एंट्री इसी तरीके से बनाते हैं ना। आ जाओ जी, फिर लास्ट लाइन क्या है, रिमेनिंग डेटर्स जो बचे थे उन्हें हमने सोल्ड कर दिया था टू अ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। पहली बात, रिमेनिंग डेटर्स हैं कितने के, इधर देखना जरा, सेकंड पॉइंट, अनिल फर्नीचर ले गया था 8000 रुपीज पे, और वो डेटर ले गया था कितने के, 2 लाख रुपीज के डेटर लेके गया था। 2 लाख रुपीज की बुक वैल्यू के डेटर को 172 में ले गया था। टोटल बुक वैल्यू कितनी थी डेटर्स की, 2,62,000 वाज द टोटल बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स। 2,62,000 के टोटल डेटर्स थे, उसमें से 2 लाख रुपीज की बुक वैल्यू वाले डेटर्स को कौन ले गया, अनिल। बचे कितने, 62,000 के डेटर बचे। इन 62,000 के डेटर्स के पास हम लोग जब जाते थे ना पैसे मांगने कि प्लीज मुझको पैसे दे दो, प्लीज मुझको पैसे दे दो, वो कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हमने कहा अच्छा ऐसे नहीं दोगे, तो एक वसूली भाई होते हैं। वसूली भाई कौन होते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार प्लीज ये हमारे डेटर्स हैं, इनसे हमें पैसे लेने हैं, तुम प्लीज इनसे पैसे रिकवर कर लो, और आधा तुम रख लेना, आधा हम रख लेंगे। तो यहां पे वही बात लिखी है कि जो रिमेनिंग डेटर्स हैं कितने रुपए के, 62,000 के, उनको हमने बेच दिया किसे, एक वसूली भाई को, जिसको कहते हैं डेब्ट कलेक्शन एजेंसी। उनको 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे बेचा, यानी कि 62,000 का 50% होता है 31,000। तो 31,000 डेब्ट कलेक्शन एजेंसी हमको दे देगी। हमने कहा ठीक है भाई कुछ तो मिले, पैसा मिला हमें, तो बाय कैश लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा किस चीज के मिले हैं, डेटर के। कितने रुपए, 31,000 मिले हैं। बाकी 31,000 सर क्या होगा, बाकी 31,000 भाई साहब ले जाएंगे, उनकी कमाई हो जाएगी, जो डेब्ट कलेक्शन एजेंसी है, जिससे मुझको कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बना दिया। आई डोंट फील कि कुछ भी बचा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस निकाल सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स। मैं बता देता हूं यहाँ पे, अब देखो इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, बाय रियलाइजेशन लॉस ही है बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी। बाय रियलाइजेशन लॉस कितने का आएगा, देखो इसमें जो टोटल बनेगा आपका, टोटल आपका बनेगा कितने का, 6,78,000 का। 6,78,000 इस साइड भी होगा, 6,78,000 टोटल इस साइड आ जाएगा, जिसमें से हम ऊपर की सारी चीजें माइनस करेंगे तो रियलाइजेशन लॉस आएगा 58,000 का। और इस 58,000 को हम तीनों में बांट देंगे। अनिल, भानु और चंदू तीन पार्टनर है, अनिल, भानु और चंदू। इसे किस रेशियो में बांट देंगे, 58,000 को हम बांट देंगे इस रेशियो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। तो 58,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 34,800। फिर उसके बाद बचा हुआ हो जाएगा 11,600, 11,600। लो जी, क्लोज्ड, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब जरा आ जाओ, जरा हम अब दूसरा अकाउंट मैंने बना दिया था, पार्टनर्स लोन अकाउंट बना दिया था। नाउ द थिंग इज कि हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो जरा आ जाओ, कैपिटल अकाउंट का एक बार फॉर्मेट हो जाए दोस्त। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के लिए अनिल, भानु और चंदू है ना, तो पहले पार्टिकुलर्स बना लेंगे, अनिल, भानु, चंदू। फिर पर्टिकुलर्स, अनिल, भानु और चंदू, अनिल, भानु, चंदू, मैं एबीसी लिख रहा हूं, और ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट में देखना कि कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाली चीज है क्या। ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज तो आपको कैपिटल ही मिल जाएगी। अनिल, भानु और चंदू की कैपिटल कितनी है, और नहीं समझ आए तो मैंने आपको फॉर्मेट जब कराया था रियलाइजेशन वाला, उसमें जो मैंने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, उसमें मैंने रेड नहीं, ब्लू कलर में आई थिंक मैंने मार्क कर रखा है कौन कौन सी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो आप उस कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट से गो थ्रू कर जाना। जैसे देखो आपको यहां पे दिखाई देता हूं, ये देखो, हाँ ब्लैक कलर था। ये जो सारे आइटम है ना बेटा, ये हमारे कहां पे जाएंगे, देखो मैंने लिखा हुआ है, ये सारे आइटम जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये सारे आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो बस आप अपने रीड मार लेना पॉज करके, बाकी मैं आगे कराता जाता हूं। सबसे पहले हमारा जो ये जाएगा, अनिल, भानु और चंदू की कैपिटल 275, 1 लाख और 70,000 बाय बैलेंस बीडी के नाम से। 275, 2,75,000, 1 लाख और 70,000। लो जी, ये आ गया। देन उसके बाद कोई और चीज दे रखी है क्या,
भाई और कोई चीज दे ही नहीं रखी है पूरी बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट में जाए, यानी कि ना तो हमें रिजर्व दे रखा है कोई, ना ही कोई हमें P&L अकाउंट दे रखा है, क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ना ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं दे रखा, इग्नोर कर देते हैं। अब आ जाएंगे हम सीधे कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में कैपिटल अकाउंट हुआ तो कैपिटल अकाउंट में टू साइड में रियलाइजेशन आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में देखना कहीं कैपिटल अकाउंट दे रखा है क्या, ये तो लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट ना, ये दे रखा है बाय अनिल कैपिटल अकाउंट 8,000, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट 1,72,000, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट है तो टू साइड में रियलाइजेशन आ जाएगा। इधर देखो टू साइड में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ रहा है 8,000, 8,000 और 1,72,000, 8,000 और 1,72,000, पहले 8,000 लिख लो अनिल में और फिर दोबारा लिख लो 1,72,000 बार बार, और रीजन लिख लेना यार, मैं रीजन लिखना भूल गया पहले वाले का। दूसरा 1,72,000 की क्या चीज है, डेटर लेके गया है 1,72,000, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डेटर। फिर उसके बाद अनिल के हो गए, फिर हमें अगली चीज क्या दे रखी है, अगली दे रखी है हमें भानु का कैपिटल अकाउंट 72,000 और चंदू का दे रखा है 80,000। तो टू रियलाइजेशन, टू भानु और टू, अच्छा भानु का एक और दे रखा है, भानु का हमें 70,000 भी दे रखा है, तो टू भानु दो बार, टू रियलाइजेशन यहां भी दो बार आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भानु में डाल देंगे। कितना, एक स्टॉक इन ट्रेड है और एक सन्ड्री एसेट्स है, 70,000 और 72,000, 70,000 और एक हो जाएगा 72,000, ये भानु में डाल दिया। इसको डैश 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 डैश, आप नीचे ब्रैकेट में जरा मेंशन कर देना कि क्या चीज भानु ने ली थी, जो भी असेट का नाम है वो आप असेट लिख सकते हो। फिर चंदू क्या लेके गया है, चंदू 80,000 रुपीज के सन्ड्री एसेट्स ले गया है, तो टू रियलाइजेशन अगेन लिख दो और 80,000 किस में डाल देंगे, चंदू में डाल देंगे, ये लो। लो भाई ये काम भी मैंने कर दिया। बाय साइड में और तो कोई चीज बची नहीं, अच्छा हाँ एक चीज और बची है, बाय रियलाइजेशन लॉस। तो यहां पे अगर अनिल भानु और चंदू लिखा है तो टू साइड में रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। तो देखो टू साइड में आप लिख दो लास्ट चीज रियलाइजेशन लॉस, कितनी आई है, एक पहले पार्टनर की थी 34,800, आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेट में, 11,600, 11,600। लो जी हमने सारी चीजें इस साइड की इस साइड में कर दी। नाउ द थिंग इज अगली चीज क्या हो जाएगी हमारी, टू साइड में देखो, टू साइड में अनिल कैपिटल अकाउंट है, टू साइड में चंदू कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में रियलाइजेशन आ जाएगा। तो बाय साइड में रियलाइजेशन, बाय साइड में रियलाइजेशन दो बार मैंने कर दिया। क्या क्या, 60,000 का अनिल क्रेडिट अनिल में, 15,300 का चंदू में, 60,000 का अनिल में और 15,300 का चंदू में। लो जी मैंने ये वाली चीज भी कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें कर दी भाई। अब तो बस कुछ नहीं है, अब बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करना। अगर देखो बैलेंसिंग फिगर, अगर ये साइड छोटी हुई, टू साइड छोटी हुई तो टू बैंक आ जाएगा, अगर बाय साइड छोटी हुई तो बाय बैंक आ जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। मैं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली अगर निकालूं तो यहां पे हमारा पता है कितना आ जाएगा, टू कैश, देखो टू कैश आ रहा है, किस किस का, सिर्फ अनिल का टू कैश आएगा 1,20,200। क्या मैं एक बार चेक करके दिखा दूं आपको, ये देखो सिर्फ अनिल का निकालो, अरे मैया एप्पल सुधर जाओ यार, क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर में भी ऐड, शाबाश, प्रॉफिट कम पड़ रहा होगा ना। अनिल का जरा देखना, अनिल की ये वाली साइड देखो, अनिल का 275 और 60, 275 प्लस 60,000, अरे यार 275 प्लस 60,000, ये आ रही है 3,35,000, 3,35,000। इसमें से टू साइड माइनस कर दो, माइनस 8,000 माइनस 1,72,000 माइनस 34,800, ये आ रहा है 1,20,200। आ गया भाई, हमने निकाल दिया, इसे लिख दो बैलेंसिंग फिगर। बट अगर अब बात करूं बी और सी की, तो उनकी ये टू साइड छोटी नहीं आएगी, इनकी बाय साइड छोटी आएगी। कैसे, जरा देखना, इसमें भी लिख दो 3,35,000। बी का कितना है, बी की देखो टू साइड 70,000 प्लस 72,000 प्लस 11,600,
माइनस कर देंगे बाय साइड में सिर्फ 1 लाख है, अरे 1 लाख है ना, मैंने ना गलती कर दी यार। 70,000 72,000 प्लस 11,600 माइनस 1 लाख 53,600, यानी कि ये कैश लेके आएगा। बाय कैश का मतलब है कि अब भानु को कैश लेके आना होगा, टू कैश का मतलब है अनिल कैश लेके जाएगा। ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 53,600 लिख दिया भानु में, और जो इनका टोटल है वो यहाँ पे आप टोटल मेंशन कर देना। अब एक बार लास्ट का चंदू का चेक कर लेते हैं, चंदू का भी बाय साइड छोटी है। 80,000 देखो, 80,000 प्लस 11,600 माइनस 70,000 माइनस 15,300, ये आ जाएगा 6,300। अब टोटल जरा लिख लेना, टोटल जितना बन रहा है इसका देखो 91,600, ये भी 91,600, ये हो जाएगा हमारा 153,600, ये भी 153,600। लो जी, मैंने ये चीजें सारी की सारी पोस्ट कर दी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कैश अकाउंट बनेगा। यार अब कैश अकाउंट खत्म करो जल्दी से बना के। कैश अकाउंट सबसे पहले देखो बैलेंस शीट, सबसे पहले आप जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखना कैश कितना दे रखा है, कैश दे रखा है 32,000 का। तो कैश अकाउंट में जाके कितना बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्रॉस पोस्ट होगा ना, टू बैलेंस बीडी 32,000। फिर उसके बाद अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर बाय कैश है तो उधर टू रियलाइजेशन हो जाएगा, नहीं है 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 नहीं है, ये रहा। बाय कैश डेटर दे रखा है 31,000 का, तो आप टू रियलाइजेशन लिख दोगे 31,000, टू रियलाइजेशन किसका है, डेटर का 31,000। लो जी, और कुछ दे नहीं रखा बाय साइड में। टू साइड में क्या दे रखा है, सिर्फ टू कैश एक्सपेंस दे रखा है 2700 का, तो यहां बाय साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने 2700। फिर दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, दूसरा लोन बाय अनिल अकाउंट है, इसमें कहीं भी आपका कैश नहीं दे रखा तो इग्नोर करो। फिर आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में देखो ये और ये लेना है। इधर बाय साइड में देखो 53,600 और 6300 है, तो इधर टू साइड में आ जाएगा 53,600 और 6300, 6300 इधर लिख दो। टू भानु कैपिटल, टू चंदू कैपिटल, और बाय साइड में सिर्फ आ जाएगा अनिल का। कितना देखो, अगर अनिल के कैपिटल अकाउंट में टू साइड में कैश आ रहा है 120,200 का, तो बाय साइड में रियलाइजेशन इधर कैपिटल हो जाएगा 120,200 का। नाउ असली चैलेंज अब क्या कर रहा है, असली चैलेंज अब चालू हुआ है। अगर दोनों साइड्स बैलेंस आ गई मतलब आंसर सही है। 32,000 प्लस 31,000 प्लस 53,600 प्लस 6,300, ये आ रहा है 122,900। फिर हमारा कितना आ रहा है 2700 प्लस 120,200, ये आ गया 122,900। दिस इज हाउ वी डू इट मैन। हमारा आंसर हो गया है सही भाई साहब। कितना टाइम लग गया, 33 मिनट्स लग गए भाई समझाने में, पर देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। एंड मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन हो गया ना तो भाई आपकी पकड़ है इस चैप्टर पे। इसका मतलब अगर समझ आ गया है तो विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ इतना करते हैं, इससे ज्यादा करूंगा तो भाई अरसे हो जाएंगे, लंबी बन जाएगी वीडियो। बट अगर ये समझ आ गया, अब आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन करने की, और डाउट मुझे लगता है कि नहीं आएंगे। किसी स्पेसिफिक पॉइंट में डाउट आ जाए तो कोई अलग बात है, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन का ड्राफ्ट होता है आपको उसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। एक ये क्वेश्चन जो आपने कर लिया, और जो पिछली वीडियो में मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको बड़ा हेल्प करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो फायदेमंद लगी आपको तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करो इसे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, है ना, और अच्छा सा कमेंट करके बता दो कि सर समझ आ गया या समझ नहीं आया, जो भी है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।